गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को अपना चैनल रंजीत सूर्या क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से आप लोगों को कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं हो रहा था, नहीं मिल पा रहा था, तो अब आप लोगों को वीडियो लगातार मिलेगा और साथ में आपको चैप्टर बाय चैप्टर इसमें वीडियो हम देने जा रहे हैं और हर एक चैप्टर को देंगे। क्यों? क्योंकि अब क्लास हम स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए, तो आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो 10th क्लास का मैथ का आपका जो वीडियो है वो वीडियो में बताने जाएंगे आपका पोलिनोमियल्स, बहुपद को बात करेंगे। पोलिनोमियल्स क्या है उसके बारे में समझाएंगे, पूरी के बारे में बताएंगे, चैप्टर को समझाएंगे और चैप्टर बाय चैप्टर, और इसमें हर एक चैप्टर जो है ना उसका मैथ भी सॉल्व करेंगे। और अब लोग आप लगातार अब जब इसको पढ़ते जाइए चैप्टर बाय चैप्टर, तो कुछ नंबर सिस्टम का हम चर्चा पहले वीडियो में कर चुके थे, इसलिए सोचे कि बार बार एक ही चैप्टर को क्यों बताएं। तो आज का चैप्टर जो लाए हैं वो चैप्टर आप पोलिनोमियल्स को रख दिए, बहुपद को रख दिए हैं। ठीक है, वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना नया सिलेबस तौर से पढ़ना स्टार्ट कर दें। इस पर सब प्रोवाइड करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जितने भी है सब चैप्टर 9 10 सबका होगा। और कुछ छोटे बच्चे जो थे उन लोग बोल रहे थे कि हमको भी चाहिए, तो उन लोगों को भी हम चैनल के माध्यम से पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। देखिए आज पोलिनोमियल्स, तो सबसे पहले पोलिनोमियल्स क्या होता है, बहुपद क्या होता है। तो देखिए पोलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। इसको क्या होता है, कहता है पोलिनोमियल्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ px। अगर कहता है कि px को किसी भी फॉर्म को आप एक्सप्रेशन करते हैं और उसको व्यक्त करते हैं, तो व्यक्त करने में देखते हैं a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब डॉट डॉट xan, मतलब कि बहुपद को आप लिखते जाते हैं, x के पावर करते हैं, x के पावर 2 रहता है, x के पावर 3 रहता है, x के पावर 4 रहता है, x के पावर 5 कर सकते हैं। और पोलिनोमियल्स में बहुपद मतलब x के पावर भी आप n कर सकते हैं। ऐसे आप लोग मैथ देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स का मतलब हुआ कि बहुपद। बहुपद मतलब जिसकी पदों की संख्या होती है, जिसकी टर्म की संख्या होती है, उसमें इक्वेशन की संख्या होती है, टर्म बाई टर्म पढ़ते हैं, उसको हम लोग पोलिनोमियल्स कहेंगे। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, जो लिखना होगा तो देख लीजिए थोड़ा सा कि देखो एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ px। p का जो हो गया यहाँ पर x जो होता है, x का आपका वैल्यू रखना है जो इसमें गुणांक होती है इसमें। तो a0 मतलब a1 x है ना, और a2 x स्क्वायर a3 x के पावर 3 और an के पावर जो x के पावर n जो दिए हैं वेयर an इक्वल टू नॉट जीरो के बराबर उसका वैल्यू नहीं होता। अगर किसी के बाद में an जीरो कर दिए, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर हम an लिख रहे हैं, इसको जीरो से किसी संख्या में जीरो कर देंगे तो उसका कोई मतलब रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए जीरो से किसी संख्या में गुना करने पर उसका वैल्यू जीरो हो जाता है, तब हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं, नहीं करना है। अब देखिए, अब इसमें बताने के पास कुछ इसमें टाइप्स होती है कि कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे उसको टर्म बाय टर्म। तो देखिए सबसे पहले है लीनियर, जो है ना एक पोलिनोमियल्स जिसको रेखीय समीकरण कहेंगे, द्विघातीय समीकरण कहेंगे। द्विघातीय रेखिक है, रेखिक जो बहुपद में पढ़ेंगे, रेखीय बहुपद पढ़ेंगे, सॉरी लीनियर का मतलब रेखीय बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें देखिएगा लीनियर बहुपद में आप लोग देखिएगा जिसका पावर 1 होता है, जिसका डिग्री 1 होता है, उसको लीनियर, ठीक है। और लीनियर जैसे कहता है कि पोलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल्स, जिसका घात जो होता है, डिग्री जो होता है पावर 1 रहेगा, जिसके पावर 1 रहेगा। जैसे देखिए तो यहाँ पर ax प्लस b, तो यहाँ पर x के पावर a है, 1 लिख से भी सकते हैं, जैसे x के पावर 1 a यहाँ पर दिया हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए थोड़ा सा कि a इंटू एक्स के पावर 1, तो x के पावर जब 1 और इक्वल टू b करेंगे, तो अगर मान लिया जाए कि x में किसी का पावर से 1 से गुना करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 2x है, तो 2x के प्लस फिर यहाँ पर अगर हम 4 लिख देते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि 2x प्लस 4 तो इक्वेशन हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x का यहाँ पर वैल्यू निकलेगा। लेकिन वेयर a इक्वल टू नॉट जीरो, जो इसका कोफिशिएंट होती है, उसको गुणांक जो होती है उसको जीरो से आपको गुना नहीं करना। क्या कहें, उसको जीरो से नहीं गुना करना, मतलब a px इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a नोट, ऐसे करने का मतलब है नोट इक्वल करके काटने का मतलब होता है नोट इक्वल टू, बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल्स, रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद इसको क्या बोलेंगे, रेखीय बहुपद जिसमें 1 डिग्री होती है, जिसकी पावर 1 होता है, ठीक है। अब होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, द्विघातीय समीकरण। क्या होता है, द्विघातीय समीकरण, इस पर थोड़ा चर्चा कर लीजिए। तो एंड पोलिनोमियल्स, वैसा पोलिनोमियल्स एंड है ना,
पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसका पावर 2 होगा, जिसका घात 2 होगा, उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलें कि जिसका पावर आपका 2 होगा। पावर कितना होगा 2, तो इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इसमें देखिए जैसे लिखते हैं px, तो देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, लिख सकते हैं। वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब ए का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो ये आपका द्विघातीय जो बताएं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बताएं वो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बताएं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए पावर 2, और लीनियर की अगर बात किया जाए तो पावर 1। अभी दो की चर्चा कर चुके हैं। लीनियर अगर आपसे पूछा, लीनियर पोलिनोमियल से जिसका पावर 1 देखिए उसको लीनियर पोलिनोमियल्स कीजिए, जिसका पावर 2 देखिए उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। अब चाहते हैं थर्ड आपका है क्यूबिक पोलिनोमियल्स, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है क्यूबिक पोलिनोमियल्स होती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करता है कि पोलिनोमियल्स ऑफ द 3 डिग्री, जिसमें पावर 3 होता है, डिग्री 3 होता है, जिसकी पावर 3 होती है उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद रहा यहाँ के बाद जैसे कि इसके पावर होता है, जैसे इसको लिखिएगा ए एक्स क्यू प्लस बी, तो ए एक्स क्यू मतलब कहने का मतलब एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए हुआ, और बी जो एक्स स्क्वायर जो हुआ उसका कोफिशिएंट बी हुआ। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट सी है, सी का मतलब कोफिशिएंट का मतलब उसके साथ गुना, जिस अंक से आप गुना करेंगे वो होगा। और डी इज द कांस्टेंट टर्म, डी को कांस्टेंट टर्म कहते हैं, नियत होती है। और हियर ए इक्वल टू नॉट 0, जहाँ ए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्या बताएं कि अगर जिसकी घात पर पावर 3 देखिएगा तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। वेयर ए क्या है यहाँ पर एक्स क्यू का आपसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, आपसे पूछ सकता है कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक क्या है, तो आपको इसके साथ कौन से संख्या से गुना किया हुआ है, ए से, तो ए होगा। ये देखिए यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो है इसका कोफिशिएंट क्या है, किस संख्या से गुना है, तो आप बी से गुना किए हैं। सी क्या है, एक्स के साथ कौन सा गुना है, तो आपका हो गया यहाँ पर सी। डी है जिसके साथ कोई भी एक्स नहीं लगता, वो कांस्टेंट टर्म है। कहा कि इसके पहले जब हम बताए थे उसमें बता चुके थे वेरिएबल और कांस्टेंट, जिसमें अगर एक्स ABCD का कोई भी लेटर नहीं लगता है, जिसका मान चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट होती है। जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, उसको चेंज। जैसे एक जिसका जो वैल्यू है ना वो डिपेंड अपॉन एक्स पर, एक्स के वैल्यू पर डिपेंड है। अगर एक्स के वैल्यू आप जितना रखिएगा उस अनुसार आपको आ जाएगा, इसका वैल्यू चेंजेबल होगा, बढ़ते जाएगा। अब देखा जाए आप यह है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। इसमें से 4 पोलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर इसके पावर की बात करते हैं तो इसमें पावर आपका 4 होता है। कितने पावर होता है, 4 पावर होता है, तो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। देखा जाए थोड़ा सा कि इसमें देखिए आप जो लिखे हुए हैं हम यहाँ पर कि पी एक्स, तो यहाँ पर देखिए तो ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू, सी कोफिशिएंट गुणांक है एक्स स्क्वायर का, ए डी एक्स का गुणांक है, और ई इज द कांस्टेंट टर्म, तो इसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। अब इसी तरह से 5 निकालिए, 4 निकालिए, इसी तरह से आपका पावर इसमें बढ़ते जाता है। ठीक है, एक बार कि पोलिनोमियल का मतलब ये कुछ इसमें से क्वेश्चन पूछता आपको छापने के लिए पूछेगा कि कौन सा दे ले रहा है, कौन बताइए इसमें चुनिए कौन सा लीनियर पोलिनोमियल्स है, कौन सा आपका क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा आपको बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। इस तरह से आपको देते रहता है, उसमें से ये चुनने के लिए देगा, सिलेक्ट करने के लिए देगा, उसमें से आपको छापने के लिए देगा। तो इस तरह से होगा। थोड़ा सा आप इसको क्या करें कि सबसे पहले आप लोग इसको थोड़ा सा हट जाते हैं, इसको उतार लीजिएगा। देखा जाए इसके बाद यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रहेगा
जैसे देखिए अभी बता रहे थे, तो पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी, ये इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है? अब देखिए इस इक्वेशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन को हम दिए हैं। अब इस इक्वेशन में इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू नॉट जीरो, जहाँ पर ए का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा, ए इक्वल टू नॉट जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। यहाँ देखा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, दो गो आप पढ़े होंगे, जैसे पूछता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, गुणांक कौन है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, बी एक्स जो है वो किसका है, ए एक्स का कोफिशिएंट बी है, सी इधर कांस्टेंट है। तो आपका एक टर्म आता है, देखिए तो थोड़ा सा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई ए। दूसरा क्वेश्चन आता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई, यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन हम क्यों बताने जा रहे हैं, डीपली में तो आप लोग पढ़ना है। अब कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए इक्वल टू नोट जीरो, इस तरह से इक्वेशन दे रहा है क्वाड्रेटिक में। आपसे पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए, तो माइनस बी बाई ए और यहाँ सी बाई ए। आप इसमें से ये तीनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछेगा, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछेगा। सबसे पहले आप समझिएगा कि ए किसको कहेंगे, बी किसको कहेंगे, सी किसको कहेंगे। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी का, तो सी है कांस्टेंट टर्म है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जब बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी, तो माइनस बी तो कोफिशिएंट ऑफ बी और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिखते हैं ए को लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगर कोफिशिएंट अल्फा इंटू बीटा कहा तो अल्फा इंटू बीटा के लिए यहाँ सी कांस्टेंट टर्म को ए से करेंगे। थोड़ा एक इक्वेशन के माध्यम से समझिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए कैसे समझेंगे, एक इक्वेशन के अनुसार आपका क्वेश्चन जो पूछता है एक इक्वेशन के अनुसार, जैसे देखिए यहाँ पर दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अब देखिए इसमें से पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, इक्वेशन क्या कहा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है। इसमें ये क्वाड्रेटिक, हम पूरे क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं कि ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अब इसमें से आपका वैल्यू पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए। तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम होता है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ जीरो, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ सम ऑफ जीरो, तो इस सम ऑफ जीरो को ही कहते हैं क्या चीज, इसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर आपका इसका वैल्यू बताए थे कि क्या माइनस बी है, देखिए माइनस बी वैल्यू, तो माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू कितना, यहाँ पर इसमें माइनस बी 5 बाई ए का जगह पर 2। आइए चलिए इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट का मतलब गुना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की अगर बात किया जाए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप पढ़े हैं अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ए, तो सी बाई ए, तो सी इसमें कहाँ है, सी इसमें देखिए तो -12 और ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर आपका हो जाएगा इसका -12 और ए के जगह पर आपका हो जाएगा 2, अगर भागा दीजिएगा तो -6। तो कोई दिक्कत, इसको उतारिए, पहले देख लीजिए इसको उतार कर इसमें क्या होगा से, ठीक है। अब देखिए इसमें आ गया, अब देखिए कहिएगा कि नहीं सर ये तो आप फार्मूला का, अब देखिए अब हम लोग बेसिक के तौर पर इसको किस तरह से इसका उतार लिया ना। अब देखिए थोड़ा इसी क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे, देखिए किस तरह से बनाएंगे। चलिए अब आप अल्फा प्लस बीटा, बीटा योग जो बता रहे थे, देखिए थोड़ा सा अगर इसको नहीं तो आप एक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें कि अगर मूलों का योग की अगर बात करा जाए तो देखिए, तो इसको अगर पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए कि x का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए तो थोड़ा सा 2x स्क्वायर प्लस ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुना करें, गुना करने के बाद आपको माइनस कितना आ जाए, -24 आना चाहिए और घटाने के बाद -5 आना चाहिए। तो आप देखिएगा क्या कीजिएगा, यहाँ पर मिडिल टर्म 8x माइनस 3x माइनस कितना 12,
अब देखिए तो इसमें से ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या चीज़ कॉमन ले लेते हैं, देखिए 2x कॉमन मिल गया, तो आपके पास यहाँ बच गया ax माइनस प्लस ले लीजिए ना +4। यहाँ देखिए इसमें से 3 को कॉमन ले लीजिए तो x +4। यहाँ देखिए 2x +4, नहीं सॉरी 2x ना, 2x -3, यहाँ पर x +4। यहाँ देखिए तो 2x - 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आपको लिख सकते हैं प्लस ना +3/2, क्योंकि माइनस वाला प्लस होगा। यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं कि ax +4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू ये भी लिख सकते हैं ना माइनस, तो ये एक अल्फा और एक बीटा हुआ, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है ना। अब इसका भी वैल्यू आप रख के यहाँ पर ला सकते हैं, इसका भी वैल्यू से आप यहाँ पर सोल्व करने के बाद आपका आंसर वही आएगा। तो क्या करता है कि दोनों जैसे अल्फा और बीटा की जब वैल्यू का था, तो यहाँ पर दोनों को सोल्व करने के बाद भी मेरा वैल्यू वही आ जाता है, वही वैल्यू हो जाता है +3। तो आप जोड़ने के बाद देख लीजिए, देखिए थोड़ा सा कैसे देखिए तो सम, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों के, तो अल्फा प्लस बीटा का आप जानते हैं कि माइनस b/a, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है यहाँ 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू -4। अब यानी माइनस अल्फा प्लस बीटा में फार्मूला के अनुसार हम क्या रख सकते हैं, -5/2। यहाँ देखिए ये एलसीएम 2 यहाँ से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये 3 यहाँ से एलसीएम कीजिएगा तो -8/-5/2 -5/2 इक्वल टू -5/2। देखिए तो दोनों तरफ एक ही है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि बार बार जोड़ने की जो हम प्रतिक्रिया करते हैं उसको न जोड़कर अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू रखिएगा तो प्रूफ आपका वही होता है। अब देखिए गुना में भी एक थोड़ा सा देख लीजिए कि दोनों की गुना की संख्या में कैसे करेंगे। जब दोनों, तो आपको अल्फा की जगह पर, ये अल्फा है ना, आपके अल्फा की जगह पर 3/2 और बीटा के जगह पर कितना -4 आया है। तो अब इसका प्रोडक्ट की जब बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0 की जब बात करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 आप जानते हैं कि c/a होता है, c/a। तो हम भी प्रोडक्ट ऑफ 0 कर देते हैं। देखिए तो 3/2 इंटू -4। अब यहाँ पर c का वैल्यू कितना है -12/2। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप देखिए 4 का टेबल अगर 3 बार पढ़ते हैं तो आपको बाकी -12 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इधर भी देखिए तो -12/2, इसको भी काटिएगा तो यहाँ पर कितना -6, मैंने भी -6, दोनों का वैल्यू सेम आया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें पूरे अल्फा प्लस बीटा पूरा दिया हुआ रहता है और इस पर आपको निकालना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर आपको पूरे का पूरे निकालना है। अब देखा जाए ये हुआ आपका केवल एक बेस्ड पर खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला बताएं उस पर हुआ। अब देखा जाए यहाँ पर इसी आधारित, इस पर से बेस्ड, इसी पर आधारित जो भी क्वेश्चन पूछेगा, आपका जो क्वेश्चन पूछने जाएगा कि क्वेश्चन बताइए किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, तो आपको सोल्व करके इसका वैल्यू लाना होगा। जैसे देखा जाए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि उसका वैल्यू क्या होगा, जैसे कोई भी इक्वेशन दे ले रहेगा, इक्वेशन के माध्यम से आपको पूछेगा कि इसका वैल्यू हमको निकाल के बताइए कि कितना इसका वैल्यू होगा। अगर कोई इक्वेशन दे दिए x² -2 या -4 धर दीजिए, -4 x² -4। अब देखिए तो इसमें से आपका इसका x का वैल्यू जैसे ही निकालिएगा तो x² इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो √4, रूट कितना हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ पर x का वैल्यू आपका आ जाएगा +-
प्लस माइनस 2, क्योंकि एक बार प्लस भी हो सकता है, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, प्लस माइनस 2, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से पहले तो आप क्या कीजिएगा कि इस चैप्टर को जितने भी है इस चैप्टर के अनुसार उसको आप इस बेस्ड पर पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट खाली जो थोड़ा सा दिए हैं इस पर बनाइए। इसमें फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 वाला जो क्यूब होता है उसको बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इससे स्टार्ट कर चुके हैं, इससे आधारित पर आप लोग बनाएं और आपको ये वर्क के तौर पर हम सबसे पहले इतना जो बताए हैं इसमें, तो एक्सरसाइज आपको जो होता है उसका एक्सरसाइज को आज भर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं कि खुद से इस पर बेस्ट को वैल्यू निकालिए, और जब ना बनेगा तो फिर चैप्टर बाय चैप्टर इसको हम